नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इसका कारण ये है कि नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आपके साथ साथ मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी तैयारी बेहतर हो। चूँकि हम परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, कभी कभी स्वास्थ्य भी जो है वो कारण बन सकता है, हमारी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर नहीं हो पाती है। इसलिए वैसे तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप सामने बना करके पढ़ेंगे, निरंतरता से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें याद करनी हो, जब लाखों की संख्या में रचनाएं याद करनी हो, तो वहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन ज़्यादा नहीं, आप जो किसी भी काल के प्रमुख कवि हैं, रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जैसे छायावाद के चारों कवियों की और महादेवी वर्मा को साथ में मिला करके, या प्रयोगवाद में अज्ञे की, या दिनकर जी की, या आदिकाल को ले लें, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सभी कालों में कोई न कोई प्रमुख कवि ऐसा है जिसकी सभी रचनाएं या रचनाओं का क्रम, इसी तरह से नाटक, निबंध या अन्य गद्य विधाएँ हैं, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो वहाँ हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे दोस्तों के आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम इसी तरह से प्रत्येक कवि को लेकर के आएंगे, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उनसे संबंधित रचनाओं की ट्रिक बताएंगे, फिर आगे का प्रक्रम जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक। तो इनके काव्य संग्रह, नाटक और कहानियाँ। कहानियों का तो क्रम अक्सर नहीं पूछा जाता है, कहानियों से बेसिक से सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ काव्य संग्रहों की बात करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप किसी भी ट्रिक को पढ़ रहे हैं या किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित रचनाकार के बारे में जानकारी ले लें। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के चतुष्टय में शामिल प्रमुख कवि हैं और इनके बचपन का नाम झारखंडी था और ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। और जो ब्रज भाषा में इनका काव्य संग्रह छपा था वो चित्राधार था। चित्राधार भी इस ट्रिक में आएगा। और इनकी प्रथम छायावादी कविता जो है वो प्रथम प्रभात मानी जाती है, जो 1918 में ही प्रकाशित हुई थी। और इनका पहला काव्य संग्रह झरना 1918 को प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। झरना 1918 को प्रथम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है और इसे ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। और प्रसाद की जो अंतिम प्रबंध काव्य कृति है वो कामायनी है। ये एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं, आप लोग जानते हैं। एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता था वो सुधा पत्रिका में अक्टूबर 1928 में प्रकाशित हुआ था और बाद में कामायनी 1935 या 36 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी के बारे में दो चार बातें और बता दूं कि कामायनी जो महाकाव्य है उसका जो रस है, उसका जो अंगी रस है वो शांत है, यानी कि निर्वेद है। इसका छंद जो है तांटक है और इसमें आनंदवाद की स्थापना, शैव दर्शन, प्रत्यभिक दर्शन की मान्यताओं पर आधारित है। और कामायनी के जो प्रमुख पात्र हैं, जैसे मनु वो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का है, इड़ा बुद्धि का है और कुमार मानव का है। और कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी पर लोगों ने बहुत कुछ कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ और कहा है और शुक्ल जी ने कुछ और कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कामायनी का जो कवि है वो दूसरी श्रेणी का है। कामायनी पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तब ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए अब ट्रिक की ओर चलते हैं। काव्य संग्रह, तो ट्रिक को बार बार दोहराएंगे मेरे साथ तो याद हो जाएगी कि उर्मिलन प्रेम उद्धारवास बेकुसुम पथिक राणाय धास। तो यहाँ पर धास को ब्रैकेट में मैंने तुकबंदी के लिए बास का धास ले लिया है और ब्रैकेट में मैंने धार ले लिया है और यहाँ बे का बा ले लिया है। तो अब जब आप पढ़ेंगे, दो चार बार लिखेंगे तो आप इसी तरह से लिखना, लेकिन पढ़ना इसको इस तरह से है कि उर्मिलन प्रेम उद्धारवास बेकुसुम पथिक राणाय धास। उर्मिलन प्रेम उद्धारवास बेकुसुम पथिक राणाय धास। अच्छा, ये तो कोड हो गया। अब इसको डिकोड करते हैं। तो डिकोड करने के लिए नीचे देखते हैं कि उर मतलब उर्वशी, मिलन मतलब वन मिलन, प्रेम यानी प्रेम राज्य, उद्धार मतलब अयोध्या का उद्धार और वास मतलब शोकोच्छ्वास, और बा
बे को मैंने बा इसलिए लिखा थी, क्यों, भभ्रू वाहन, ठीक है, बा यानी कि बभ्रू वाहन। और कुसुम कानन कुसुम, पथिक प्रेम पथिक, राणाय यानी कि महाराणा का महत्व, और धास ब्रैकेट में धार लिखा है तो चित्राधार। फिर यहाँ पर एक चीज़ और लिखी थी कि उर्मिलन प्रेम उद्धार वास, बे कुसुम पथिक राणाय धास, फिर ब्रैकेट आगे है जल कामायनी, JAL कामायनी। बहुत सारी परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जल कामायनी यानी कि जा फॉर झरना, J फॉर झरना, A फॉर आंसू, ला फॉर लहर। तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में इसी का क्रम पूछा जाता है। यदि वो और टफ तरीके से पूछना चाहेंगे तो किसी भी रचना का कहीं से भी क्रम पूछ लें तो अब आप बता सकते हैं। एक बार और देखते हैं कि उर्मिलन प्रेम उद्धार वास, बेकुसुम पथिक राणाय धास, जल कामायनी, उर्वशी बनमिलन प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, जल कामायनी, झरना, आंसू, लहर। इसमें आपको झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933 और कामायनी 1936 बिल्कुल रट लेना है। 18, 25, 33, 36। बाकी जो आगे की ट्रिक है नाटक की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं नाटक की ट्रिक को भी डिकोड करके बताऊंगा अगली वीडियो में। कहानी और अन्य जो कवि हैं उनकी रचनाओं के ट्रिक्स को जो है आपके सामने लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।